जय हिंद दोस्तों, जीके स्कैनर के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको पटवारी भर्ती परीक्षा 2022 के बारे में पूरा डिटेल बताने वाला हूं फ्रेंड। वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिएगा। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे व्यापम परीक्षा निर्देश दिया गया है। तो यहाँ पर देखो, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अंतर्गत जो है पटवारी प्रशिक्षण चयन परीक्षा 2022 के बारे में। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो प्रारंभिक तिथि कब है, 4 मार्च 2022 से, ठीक है। और जो है इसमें ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि जो कब तक है, 22 मार्च 2022 तक का है और 11:59 तक। तो इसमें जो है त्रुटि सुधार भी दिया गया है। तो त्रुटि सुधार जो है 23 से 25 मार्च, मतलब आपको 3 दिनों तक का क्या दिया जाएगा, इसमें आपको त्रुटि सुधारने का मौका दिया जाएगा। और इसके जो परीक्षा की जो संभावित तिथि है, तो ये कब है, 10 अप्रैल 2022 को। इसमें क्या है कि परीक्षा की जो तिथि है वो 10 अप्रैल 2022 को होगा। और इसमें क्या है कि एक चीज़ और है कि इसमें इसका जो परीक्षा का डेट जो है वो आगे भी जा सकता है, इसमें संशोधन भी हो सकता है। और परीक्षा का जो समय है इसमें क्या है, 10 से 1:15 बजे तक, ठीक है। और इसका अगर परीक्षा केंद्र की बात करें तो ये प्रदेश के लगभग सभी 28 जिला मुख्यालयों में होगा। अब इसमें हम बात करते हैं इसका फीस। तो इसमें सामान्य वर्ग मतलब जनरल के लिए 350 रुपये और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 250 रुपये है। और अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति के लिए कितना है, 200 रुपये है। अब इसके अंतर्गत हम बात करते हैं महत्वपूर्ण टिप। तो इसमें क्या है कि जो ऑनलाइन आवेदन करने के साथ साथ जो भी इसमें दिया गया है उसके बारे में पूरा इसमें डिटेल दिया गया है, ठीक है फ्रेंड। तो ये तो ऑनलाइन आवेदन करने संबंधी जानकारी है। अब हम इसके बाद जो है इसका जो कितना कौन से जिले में कितना पोस्ट है उसके बारे में पूरा डिटेल से देखते हैं। इसमें आगे देखते हैं परीक्षा पद्धति। तो इसमें परीक्षा पद्धति क्या है कि प्रश्न पत्र में सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और जिसके 4 विकल्प होंगे। वही मतलब कि इसमें ऑप्शनल रहेगा, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से आपको क्या करना है, एक सही विकल्प का चयन करना है। उसके बाद जो हम मूल्यांकन पद्धति, तो सीजी व्यापम में जैसे भी अभी तक एग्जाम हुआ है उसमें मूल्यांकन पद्धति उसके आधार पर ही इसमें भी होगा। मतलब 1/4 इसका जो है अंक काटे जाएंगे। मतलब कि 4 प्रश्न अगर गलत है तो उसमें से 1 अंक आपका जो है काटा जाएगा। उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पर दावा आपत्ति का निराकरण, तो इसमें दावा आपत्ति संबंधित जानकारी भी दिया गया है। उसके बाद एक चीज़ और बात करें कि त्रुटिपूर्ण प्रश्न है तो उसका निस्तारीकरण करने एवं बदले में दिया गया अंक भी इसमें कुछ जो है जानकारी दिया गया है, ठीक है फ्रेंड। तो आपको इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो हमारे यूट्यूब के लिंक पर चले जाना, मैं इसका पीडीएफ जो है आपको अपलोड कर दूंगा, ठीक है फ्रेंड। तो अगला इसमें आगे देखते हैं। इसमें अगर प्रश्न का जो कितना मार्क्स बनेगा उसको यहाँ पर इस तरह से दिया गया है, ठीक है फ्रेंड। अब आगे इसमें देखते हैं परीक्षा परिणाम। तो परीक्षा परिणाम के अंतर्गत देखो कि छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा संबंधित विभाग के नियमों के आधार पर मेरिट सूची जो है कुल प्राप्तांक एवं रैंकिंग सहित घोषित की जाएगी और अभ्यर्थी जो है परीक्षा परिणाम जो है व्यापम की वेबसाइट पर देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। ये तो हो गया। अब हम बात करते हैं इसके बाद जो है इसके जो परीक्षा का शहर, तो परीक्षा का शहर एवं कोड नंबर। तो परीक्षा का शहर कहाँ कहाँ है, यहाँ पर देखो अंबिकापुर हो गया, बैकुंठपुर हो गया, बिलासपुर हो गया, दंतेवाड़ा हो गया, धमतरी हो गया। लगभग मतलब 28 जिला मुख्यालयों में क्या है, परीक्षा केंद्र बनाया गया है, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पर देखो 28 ये अलग अलग मुख्यालय का नाम जो है दिया गया है। अब देखते हैं इसमें अगर परीक्षा के समन्वय केंद्रों के नाम भी यहाँ पर दिया गया है। देखो कौन कौन से जिले में कौन कौन सा समन्वय केंद्र है उसके बारे में पूरा डिटेल से दिया गया है। अब हम इसके बाद हम अगर बात करें तो इसका पोस्ट डिटेल, तो इसका पोस्ट डिटेल को देखते हैं। पटवारी प्रशिक्षण चयन परीक्षा 2022 हेतु विज्ञापन को देखो, यहाँ पर देखो तो अलग अलग जिलों के अनुसार अलग अलग इसका पोस्ट जो है दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखो पटवारी प्रशिक्षण चयन हेतु कुल 301 पदों पर जो है जिलेवार विवरण जो है निम्नानुसार है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बलौदाबाजार जिला में गरियाबंद, धमतरी, महासमुंद, तो सभी के लिए अलग अलग जो है अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग जो है पोस्ट जो है दिया हुआ है। महासमुंद का, दुर्ग, बालोद का, तो उसी प्रकार जो है यहाँ पर सभी जिलों का जो है क्रम से दिया हुआ है। आपको इसको पीडीएफ जैसे ही आपके पास मिलेगा तो आप क्या करना है, इसको आपको देख लेने की कौन से जिले में कितना पोस्ट है और आप जो भी कैटेगरी के लिए आप बिलोंग करते हैं उससे आपको क्या करना है, उसके आधार पर आप जो है फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो अलग अलग जिलों के लिए अलग अलग जो है पोस्ट जो है दिया हुआ है। कुल जो है 301 पद पर यहाँ पर विज्ञापन जो है जारी हुआ है। पटवारी पद हेतु अगर शैक्षणिक अर्हता की बात करें तो पटवारी पद हेतु शैक्षणिक अर्हता क्या बोला जा रहा है, किसी मान्यता प्राप्त जो है मंडल से 10 प्रश्न प्रणाली में हायर सेकेंडरी, मतलब जो है हायर सेकेंडरी की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही साथ 1 वर्षीय जो है डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर में और किसी मान्यता प्राप्त संस्था से प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिग्री या 1 वर्षीय डिप्लोमा जो है प्रमाण पत्र होना चाहिए। साथ ही साथ क्या होना चाहिए कि डाटा एंट्री ऑपरेटर में 5000 की डिप्रेशन की प्रति घंटे होना चाहिए। मतलब 1 घंटे में आपको 5000 की टाइपिंग होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड। अब देखते हैं इसमें कंप्यूटर अर्हता हेतु छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मान्य किए गए प्रमाण पत्रों को ही स्वीकार किया जाएगा। यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जितने भी जो कंप्यूटर अर्हता के संबंधित जानकारी है उसको ही मान्यता प्रदान किया जाएगा, ठीक है फ्रेंड। अगर इसके वेतन की बात करें तो छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग के निर्देश क्रमांक 21 जो है 2020
जो परिपत्र दिया गया है उसमें क्रमांक इतना दिया है, तो उसके आधार पर जो है निर्देशानुसार ही पटवारी पद का वेतनमान जो है मैट्रिक्स जो है लेवल 6 तथा इसके जो अतिरिक्त शासन द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ते भी इसको दिया जाएगा। मतलब वेतन से लेवल 6 है, मतलब इसका जो अगर सैलरी की बात करें तो 25 से 27 के बीच में आपको देखने को मिल सकता है शुरुआती पेमेंट। ठीक है फ्रेंड, और इसमें हम एक चीज़ और देखते हैं कि आयु सीमा। तो यहाँ पर देखो आयु सीमा की बात हो रही है तो दिनांक 1/1/2022 को क्या होना चाहिए, 18 वर्ष से कम होना चाहिए तथा 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। ये क्या है, आयु सीमा के बारे में इसमें बताया गया है। और जो है यहाँ पर देखो इसमें बोला जा रहा है कि रायपुर द्वारा समय समय पर जारी परिपत्रानुसार अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट की पात्रता होगी। मतलब आयु सीमा में इसको छूट भी दिया जाएगा, किसी भी स्थिति में जो है 45 वर्ष से अधिक आयु नहीं होगी। अब निर्देश तथा शर्तें की बात करते हैं तो यहाँ पर देखो आवेदक को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र में उल्लेखित जिले का निवासी होना ही मान्य। मतलब आप जिस जिले के निवासी हैं उसी जिले के लिए ही आप फॉर्म जो है फिल कर सकते हैं। अब इसके परीक्षा पद्धति की बात करते हैं तो इस परीक्षा में से संबंधित पाठ्यक्रमों पर आधारित जो है 150 अंकों के 150 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसमें क्या है कि जो मूल्यांकन पद्धति कैसा होगा, तो प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर दिए जाएंगे। उनमें से क्या होता है कि एक उत्तर जो है सही होगा और 3 गलत उत्तर होंगे। और जो है प्रत्येक मतलब कि जो भी 4 ऑप्शन होंगे उसमें से एक को आपको क्या करना है, एक ऑप्शन जो है इसमें सही होगा उस पर आपको टिक करना है। ठीक है, तो इसमें माइनस मार्किंग का भी इसमें क्या है इसमें प्रावधान दिया गया है। अब चयन प्रक्रिया की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर द्वारा क्या है लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर ही क्या होता है जो अभ्यर्थियों की जिलेवार जो है मेरिट सूची तैयार की जाएगी। मतलब इसमें क्या है कि जो लिखित परीक्षा होगा उसके आधार पर ही आपकी मेरिट सूची तैयार की जाएगी। और जो है प्रत्येक जिले की संयुक्त प्रावीण्य सूची जो है वर्गवार ST SC OBC प्रावीण्य सूची विभाग को क्या कर दी जाएगी, सौंप दी जाएगी। तभी आपका जो है इसमें मेरिट निर्धारण होगा। प्रतियोगी परीक्षा की तिथि परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम ऑनलाइन आवेदन एवं शुल्क भुगतान की तिथि जो है अन्य जानकारी कहाँ पर आपको मिल सकता है, जो व्यापम.cgstate.gov.in पर आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है फ्रेंड, आपको इतना सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम इसके जो सिलेबस है उसकी ओर आपको ले चलते हैं। इसका सिलेबस क्या है, उसका कौन कौन से क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं उसके बारे में। परीक्षा पाठ्यक्रम, अब देखते हैं इसमें क्या है कि इसका जो परीक्षा पाठ्यक्रम जो है किस प्रकार से रहेगा और कि कौन कौन से विषय इसमें शामिल है। तो कुल 150 अंकों का प्रश्न होगा और उसमें क्या है 150 अंक जो है निर्धारित किए गए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं भाग क में, तो भाग क में कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान होंगे। कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान जो है 20 अंकों के जो है 20 प्रश्न होंगे। तो कंप्यूटर के अंदर का जो है कंप्यूटर का उपयोग से संबंधित प्रश्न आपको पूछा जाएगा। कंप्यूटर के प्रमुख भाग जो है CPU हो गया, इनपुट हो गया, इनपुट डिवाइस हो गया, आउटपुट डिवाइस होगा। तो इन सबके जानकारी से संबंधित जो है आपको प्रश्न जो है इसमें पूछा जाएगा। साथ ही साथ प्रिंटर के प्रकार भी पूछे जाएंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित क्वेश्चन है, कार्यालय के उपयोग जो है और बाकी अन्य जो है इसमें सिलेबस में जो भी दिया गया है इनसे संबंधित जो है प्रश्न है आपको मतलब एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन कितना प्रश्न आएगा, 20 प्रश्न। अब हम देखते हैं अगला इसमें क्या है, अगला विषय कौन सा है, तो हिंदी व्याकरण। तो हिंदी व्याकरण के लिए कितने प्रश्न आएंगे, कुल 10 अंकों के 10 प्रश्न इसमें दिए जाएंगे, जिनमें से कौन कौन सा हो सकता है, स्वर व्यंजन वर्तनी लिंग वचन काल आदि जो है इसमें संज्ञा सर्वनाम बहुत सारे आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है फ्रेंड, तो इसमें देखो व्याकरणिक शुद्धियाँ शब्द रचना इसमें लगभग सभी प्रकार के जो है इसमें संबंधित जितने भी सिलेबस है वो शामिल है। अब देखते हैं अंग्रेजी, तो अंग्रेजी के भी कुल कितना 10 अंकों का 10 प्रश्न इसमें पूछा जाएगा। अब देखते हैं इसमें अंग्रेजी के अंतर्गत भी यहाँ बहुत सारे सिनोनिम्स एंटोनिम्स वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, स्पेलिंग्स है और भी जो है बहुत सारे इसमें दिया गया है। तो ये हो गया हिंदी हो गया, गणित हो गया और मतलब हिंदी हो गया, कंप्यूटर हो गया और इसके अंतर्गत जो है अंग्रेजी। तो ये अलग अलग विषय के अलग अलग जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर गणित, तो गणित के लिए प्रश्न पत्र के इस भाग में कुल 30 अंकों के 30 प्रश्न जो है इसमें शामिल होंगे। मतलब आपको 30 प्रश्न भी गणित का जो है देखने को मिल सकता है, जिसमें से ये सभी जो है पूर्णांक से रिलेटेड हो गया, संख्याओं का वर्ग हो गया, महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक आदि जो है बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर देखो इकाई 2 में बीजगणित का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, इकाई 3 में अनुपात समानुपात, इकाई 4 में। तो ये सभी जो है कुल मिलाकर आपको 30 प्रश्न जो है गणित का जो है देखने को मिलेगा। अब इसके बाद अगर बात करें तो प्रश्न पत्र के इस भाग में 15 अंकों के कुल 15 प्रश्न होंगे। मतलब इसमें आपको रीजनिंग से रिलेटेड जो है 15 क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेगा। सामान्य मानसिक योग्यता के अंदर जो है 15 क्वेश्चन जो है 15 नंबर के देखने को मिलेगा। ठीक है फ्रेंड, अब उसके बाद देखो यहाँ पर आ जाओ असामान्य ज्ञान। तो सामान्य ज्ञान में कुल 35 प्रश्न होंगे और 35 अंकों का यह जो है प्रश्न होगा और इसमें अलग अलग जो है
जिससे संबंधित क्या क्या हो सकता है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित हो सकता है, संविधान और भारतीय इतिहास हो गया, राष्ट्रीय आंदोलन हो गया, भूगोल से संबंधित प्रश्न, विज्ञान से संबंधित हो गया, भारतीय राष्ट्रीय जो है अर्थव्यवस्था से संबंधित विज्ञान का हो गया। साथ ही साथ इसमें समसामयिकी, घटनाक्रम, खेलकूद, देश विदेश के बहुत सारे प्रश्न इसमें आपको देखने को मिल सकते हैं। तो प्रश्न पत्र के इस भाग में कुल 15 अंकों के जो है 15 प्रश्न होंगे, जिसमें क्या है कि राष्ट्रीय हो गया, अंतर्राष्ट्रीय हो गया और जो है छत्तीसगढ़ से संबंधित जो है सामान्य जानकारियाँ, घटनाएं हों और इसमें पूछा जा सकता है। तो छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी लगभग 15 अंकों से कितना 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है फ्रेंड, तो इसमें कुल मिलाकर आपको जो है कितना जो है 150 अंकों का जो प्रश्न पत्र होगा उसमें 150 जो है क्वेश्चन होंगे। तो उस 150 क्वेश्चन के अंतर्गत जो है आपको अलग अलग विषय से संबंधित अलग अलग जो है प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। जैसे कि यहाँ पर हमने फिर से आपको बताया था, हिंदी का, गणित का हो गया, अंग्रेजी का हो गया, कंप्यूटर का हो गया, साथ ही साथ जीएस का हो गया, जीएस के साथ साथ छत्तीसगढ़ का हो गया और साथ ही साथ जो है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संबंधित आपको सामान्य जानकारी भी पूछा जा सकता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये तो हो गई बात सिलेबस की। ठीक है फ्रेंड, तो इससे जो भी रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेशन जो है आते जाएगा, हम आपके बीच लेकर आते जाएंगे। और इसका जो है हमारे पास अलग अलग 2 सॉल्वर पेपर भी है, 2016 का है और एक जो है 2017 का है। तो उसको हम क्या करेंगे, अपलोड कर देंगे, आप उसको देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। तो वीडियो अंतिम तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।